नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और जैसे कि बहुत सारे बच्चों की लगातार जो है वो क्वेरी आ रही थी कि सर एक जो है वो वीडियो एचपी पुलिस के सिलेबस पे या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो वीडियो बनाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उसका क्या जो है वो डिटेल सिलेबस है, किस तरह से जो है वो कौन-कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट तक जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से सभी तक पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि हमने एक जो है वो बैच जो है वो चलाया है जिसका नाम है रक्षक बैच। सभी को जो है वो विज़िबल होगा कि रक्षक बैच हमारा आ चुका है और इसकी लाइव क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुई है। तो अगर आप में से भी कोई चाहता है तो हमारे ऑफ़िशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ तो 1 ईयर का जो है वो एक्सेस रहेगा। साथ में जो है वो यहाँ पे डेली जो है वो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे। सारी चीज़ें जो है वो एज़ यूजुअल जैसे आप जानते हैं, सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके सिलेबस की जो मेंशन किया था, ऑफ़िशियली जो आपके पास नोटिफ़िकेशन आई थी, उसमें जो है वो किस तरह से सिलेबस जो है वो मेंशन किया था, क्या-क्या चीज़ें जो है वो दे रखी हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है वो एक 18/11/2024 को जो है वो सिलेबस दिया था, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ठीक है? कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल क्लास 3 के लिए जो है वो ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। और दिस पेपर विल बी कंडक्ट इन द ड्यूरेशन 2 आवर्स। आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है, जिसमें जो है वो हैविंग 90 मार्क्स, जिसके अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो आपके कितने आएँगे? 90 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं अब जो आपके पास दिस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, इसके अंदर जो है वो फॉलोइंग टॉपिक विल बी कवर्स। आपको जो है वो क्या करना होगा, इन टॉपिक को जो है वो कवर करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक है, किस तरह से चीज़ें हैं, कहाँ से जो है वो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेवल जो है वो आपका मैक्सिमम जो है वो अप टू 10th जो है वो आपको दे रखा है। उसके अलावा जो टॉपिक मेंशन किए हैं, उनसे बाहर आपका जो है वो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं कि एक-एक करके किस तरह से सिलेबस है। तो इन्होंने साफ-साफ जो है वो लिखा है, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इंग्लिश आएगी, यानी कि जो आपका लैंग्वेज का ग्रामर का जो पोर्शन है, वहाँ से जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड दे रखा है मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी कि लेवल जो है वो आपका 10th लेवल का मैट्रिक स्टैंडर्ड से जो है वो आपका पेपर आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपकी जो इंग्लिश है वो आप सभी ने याद रखना है कितने नंबर की पूछी जाएगी, 20 नंबर की, यानी कि 20 मार्क्स का जो है वो आपका इंग्लिश का जो है वो पोर्शन रहेगा। इंग्लिश के पोर्शन से अब जो है वो टॉपिक कौन-कौन से हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले टेंस। अब टेंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टेंस आएगा तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर पाएँगे, ठीक है? चेंज द नरेशन जो है वो कर पाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंस से ही आप लोग जो है वो सीखते हैं। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस, ठीक है? 1, 2, 3, 4 टॉपिक हो गए। फिर आपके पास करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें, तो लगातार जो है वो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने याद रखना है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, आर्टिकल एंड द डिटर्मिनर्स, ठीक है? आर्टिकल और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है और प्रेपोजिशन है। यही तो मेन जो है वो टॉपिक रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जहाँ से आपका जो है वो
20 मार्क्स का जो है वो पेपर पूछा जाएगा। इसके लिए जो है वो आपको स्टैंडर्ड बुक कोई भी एक उठा लीजिए और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ग्रामेटिकली, जब भी आप लोग जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस पेपर उठाएँगे, हमारे साथ मॉक टेस्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाएगी, जब आपके कांसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। अब दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। सेकंड आता है हमारा हिंदी। हिंदी की बात करूँ तो ग्रामर सभी जानते हैं अच्छे से कि जो आपके पास हिंदी ग्रामर है, यस, तो हिंदी भी ग्रामर जो है वो आपका 10th लेवल का है, मैट्रिक लेवल का जो है वो पूछा जाएगा और इसमें से भी आपने याद रखना है 20 नंबर जो है वो आने वाले। 20 नंबर का आपका इंग्लिश है, 20 नंबर की आपकी हिंदी है। हिंदी में भी इन्होंने वही घिसे-पिटे टॉपिक उठाए हैं, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, पर्यायवाची शब्द है, विलोमार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एक-एक करके मैंने सारे के सारे टॉपिक को जो है वो यहाँ पे आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, जहाँ से आपका जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो हिंदी का पेपर जो है वो पूछा जाएगा। एक-एक करके बहुत जल्द जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी का जो पोर्शन है वो किस तरह से है। आगे आता है मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या है, उनको डर लगता है। डर इन द सेंस कि मैथ्स का नाम सुन के ही जो है वो कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। बट मैं यहाँ पे इस मंच से जो है वो आपको 100% श्योरिटी दिलवाता हूँ कि अगर मैथ्स आपका जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो पूछा जा रहा है, तो इसमें से 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग जो है वो सेशन के अंदर, अगर आप कोर्स लेते हैं तो वहाँ मिलेंगे या फिर जो है वो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे उसमें से आप देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग जो है वो मेरे साथ जब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स, ठीक है? रैशनल नंबर की बात करें, फ्रैक्शन, डेसिमल, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रायंगल, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम जनरली देखा जाए तो बहुत इजी टॉपिक है मैथ्स की। फिंगर टिप्स पे अगर आपके जो है वो कंसेप्चुअल चीजें क्लियर है, तो आप लोग जो है वो बिना हिचकिचाए जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आएंगे जो आप फिंगर ट्रिप पे करेंगे और 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के आते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग जो है वो मैथ्स का जो पोर्शन है वो काफी इजी रखा है। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली जो है वो चीजें समझ आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो है वो ये 60 हो गए, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी 20 हमारा 60 नंबर का हो गया। इसके बाद अगले पोर्शन पे चलते हैं जो कि रीजनिंग है। अब रीजनिंग तार्किक शक्ति भी, मेंटल एबिलिटी भी आपकी जो है वो चेक करेगा। तो इसके लिए जो है वो आपके पास विजुअल मेमोरी, ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, नंबर आपके पास रैंकिंग है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, क्यूब एंड डाइस है, नॉन वर्बल सीरीज है, एनालॉजीज है और ब्लड रिलेशनशिप है। तो ये भी कुछ खास टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीजों को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह की चीजें रहती है। तो कुल मिला के जो है वो ये आपके रीजनिंग के जो है वो टॉपिक रहते हैं, जिसमें से आपका जो पेपर पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, 10 नंबर का जो है वो पेपर इसमें से आएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5, 60 और 70 हो गया। 70 के बाद जो है वो फिफ्थ पोर्शन आता है जो कि काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं कि जीके को बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मली लेते हैं कि कुछ भी आ जाएगा या फिर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इस बार इन्होंने पहले ही जो है वो साफ-साफ जो है वो इन्होंने सिलेबस दे दिया है
और जो बातें हैं इनको पहले ही क्लियर किया है। तो सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। जैसे आपके पास यूएनओ हो गया, आईएलओ हो गया, या फिर डब्ल्यूएचओ का नाम सुना होगा, नाटो का आपने नाम सुना होगा, या फिर आपके पास डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा। बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएंगे। बुक्स एंड ऑथर, पता नहीं कितनी बार मैं करवा चुका हूँ क्लास के अंदर बुक्स एंड ऑथर। साइंस इन्वेंशन, ठीक है, साइंस के अंदर जितनी भी इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन और डिस्कवरीज जितनी भी हुई है। कंट्रीज एंड कैपिटल, पता नहीं कितनी बार मैंने जो है वो कंट्रीज के बारे में बताया था, मैप में जो है वो इलेबोरेट करके जो है वो आपको करवा रखा है। बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से चीजों को रिफॉर्म करेंगे, लेकर आऊंगा मैं बहुत जल्द, जो है वो सारे के सारे सेशन रहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्री एंड कैपिटल। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो है वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल का जो है वो रहेगा। और इन्होंने एक साफ जो है वो एक बात इन्होंने कहा है कि करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट, एब्रीवेशंस, important awards and honors, sports, geography and culture of हिमाचल प्रदेश। ये वाला जो टॉप मतलब इन्होंने मेंशन किया है, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कल्चर से, हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वहां से जो है वो आपसे चीजें पूछी जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट इन्होंने दे रखा है पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्कीम। तो ये भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लाई गई है या फिर आपकी सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, और जितनी भी स्कीम्स है और उन स्कीम्स के जो बेनिफिट है या फिर मेरिट डीमेरिट्स क्या क्या है, उन सभी चीजों के ऊपर जो है वो हम डिटेल में जो है वो नजर डालेंगे। और आप लोगों के लिए भी मैंने साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और किस तरह से जो है वो चीजें इसमें जो है वो पूछी जाएगी। तो होपफुली आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कौन कौन से 5 सेक्शन रहने वाले हैं। और हमारा जो बैच है इसका नाम है रक्षक बैच। अगर आप में से भी कोई चाहता है कि हमारे साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना, तो ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है वो स्टडी सर्विस ऑफिशियली प्ले स्टोर पे आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगी। एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे रक्षक बैच आप सर्च कर लीजिए और उसकी डेमो क्लासेस, अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए चीजें बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए जो है वो चीजें हेल्पफुल है, तो यू हैव टू बाय द कोर्स। ठीक है, आप लोग जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अप टू 1500 तो वो आपको मिल जाएगा फुल कोर्स, और 1 साल की जो है वो आपको उसमें सब्सक्रिप्शन है, फुल जो है वो सारी की सारी चीजें। तो एक बार जो है वो आप जरूर विजिट करें, और लेना नहीं लेना वो अलग चीज है, बट आप लोग जो है वो एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों में से अगर कोई चाहता है पेपर 1 की तैयारी करना, पेपर 1, अब देखो क्लास 1 कोई भी क्लास है आपके पास, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे, क्लास ए बी सी कौन सा कोई सा भी ग्रेड है, उसके लिए जो पेपर 1 आएगा उसका भी मैं डिटेल में 1-2 दिन में सिलेबस जो है वो आपको दूंगा। तो उसका जो आपके पास सिलेबस है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, और वो जो आपके पास कोर्स हमने एक तरह से क्रिएट किया है, उसके बारे में भी आप लोग जो है वो ऑफिशियली जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कहाँ से? स्टडी सर्विस ऐप से। और ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, होपफुली आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, चीजें जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप लोग जो है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो है वो एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको जो है वो टीम के द्वारा रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। आप इसके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जो है वो अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग सेशन। होपफुली आपको जो है वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको जो है वो इजीली मिल गई होगी। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो है वो आप लोग स्टडी सर्विस के साथ जो है वो बने रहें। थैंक यू सो मच।